हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 की, दैट इज माइग्रेशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। तो द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो मूवमेंट होती है पॉपुलेशन की या पीपल की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। एंड माइग्रेशन कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। तो ये जो दो टाइप्स हैं कि माइग्रेशन या तो परमानेंट बेसिस पे होगी या थोड़े टाइम के लिए, या सीजनल हम बोलें तो वो होगी टेम्परेरी। तो परमानेंट माइग्रेशन क्या होता है? व्हेन पीपल मूव परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो परमानेंट बेसिस पे जो है वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे ही टेम्परेरी जो होता है वो या तो एनुअली होता है कि आप 1-2 साल के लिए जो है ट्रैवल कर रहे हो, या फिर वो सीजनली या डेली। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइंस द माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो प्लेस ऑफ बर्थ से कहीं पर भी ट्रैवल करेगा या थोड़े टाइम के लिए माइग्रेट होगा, तो वो जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है वो प्लेस ऑफ बर्थ से जो है माइग्रेशन को डिटरमाइन करता है। एंड द माइग्रेंट पर्सन्स, तो माइग्रेंट पर्सन्स कौन होते हैं? इज वन हु एट अ गिवन सेंसस वाज इनुमरेटेड एट अ प्लेस अदर देन हिज और हर प्लेस ऑफ बर्थ। तो अपने प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा अगर वो कहीं पर भी मूव हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं एट द टाइम ऑफ सेंसस, तो उसको क्या हम एक माइग्रेंट पर्सन जो है वो करते हैं अपने सेंसस में। वैसे ही माइग्रेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। तो जैसे कि हर वीडियो में मैंने कहा है कि ज्योग्राफी टाइम और स्पेस के बिना कुछ भी नहीं है। टाइम में हम जब टेम्पोरल की बात करते हैं कि टाइम वेरिएशंस, कि कितने टाइम के बीच में कितना ज्यादा माइग्रेशन हुआ या किस ईयर में कितना ज्यादा माइग्रेशन हुआ और वो कैसे जो माइग्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो गया। और वैसे ही स्पेस में जब हम स्पेशल की बात करते हैं कि कितने एरिया में या कितने स्पेस में जो है वो कंटिन्यू माइग्रेशन जो है वो आपस में हो रहा है। एंड बिकॉज माइग्रेशन कॉजेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन द आउट माइग्रेटिंग एरिया। तो अगर ए हमारे पास कोई एरिया है, यहां से जब वो बी की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो ए में डिक्रीज हो जाएगी, बट बी में जो है जो इन माइग्रेटिंग एरिया है हमारा, जहां पर इनवर्ड जो है वो यहाँ पर माइग्रेशन हो रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी के साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज विटनेस्ड द वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्री फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एंड ऑल्सो फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। तो जितने भी एशियन कंट्रीज है यहाँ से जो है हमें बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया की तरफ आते हुए दिखे हैं। बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं जिसमें जो माइग्रेशन इन एरियाज से इंडिया में हुआ है। एंड सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू हैव बीन माइग्रेटिंग टू प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली टू द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, वेस्ट यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री में जो है वो आपको माइग्रेशन देखने को मिला हो, ये एक चेन होती है कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपने बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो है वो जो पीपल है वो कंटिन्यू माइग्रेट करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि में अगर माइग्रेशन की हम हिस्ट्री देखें तो अलोंग विद अदर थिंग्स सेंसस डेटा कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन ऑल्सो। तो अगर हम बर्थ और डेथ रेट अगर हम जो है वो स्टडी करते हैं अपनी सेंसस ऑफ इंडिया में, उसके साथ ही जो हमारे ग्रोथ का एक और कंपोनेंट होता है दैट इज माइग्रेशन। तो हमारे जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसमें माइग्रेशन की इंफॉर्मेशन भी जो है वो भी हम इंक्लूड करते हैं। एंड इन फैक्ट माइग्रेशन डेटा वर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंडियन सेंसस इज 1881। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इंडिया की जो सबसे पहली जो हमारी सेंसस हुई थी वो हुई थी हमारी 1881 में, जिसके बीच में भी हमने माइग्रेशन जो है उसको एज ए कंपोनेंट जो है पॉपुलेशन का उसको इंक्लूड किया था। एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आज तक भी ऐसा ही चल रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ के लिए अगर आप कहीं भी मूव करते हो तो वो आप माइग्रेंट पर्सन जो है वो कहलाओगे। इन 1961 मॉडिफिकेशन वाज मेड टू इंक्लूड प्लेस ऑफ बर्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, कि आप उस जगह पर जहां पर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है उसके अलावा जो आपकी ड्यूरेशन है किसी भी एक रेजिडेंस में वो कितनी रही है, कि आप कितने टाइम तक जो है माइग्रेट रहे। एंड इन 1971 एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड।
1881 में जो हमारी फर्स्ट सेंसस हुई उसके बाद थोड़ी बहुत जो उसमें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो है वो सेंसस ऑफ इंडिया ने माइग्रेशन के कंपोनेंट में की। और वहाँ पर उन्होंने पहले तो ये देखा कि प्लेस ऑफ बर्थ और उनका जो ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस है वो कितना रहा। और वैसे ही 1971 में उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए ये देख लिया कि वो लास्ट जो रहे हैं जहाँ पर भी उनकी जो भी मूवमेंट थी अपने प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा वहाँ पर वो कितने टाइम तक रहे हैं जब वहाँ पर कोई भी जो डेटा है वो कलेक्ट हुआ था। एंड इन्फॉर्मेशन ऑन रीजंस फॉर माइग्रेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 सेंसस एंड मॉडिफाइड एंड कंजिक्यूटिव सेंसस। तो हर जो इतनी भी हमारी जो सेंसस होती आ रही हैं, जितने भी हमारे डेटा कलेक्शन रहा है पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसमें माइग्रेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एनुमरेटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो ये दो ऐसे बेसिस हैं जिनके बेसिस भी जो माइग्रेशन है उसको हम एनुमरेटेड करते हैं। फर्स्ट इज प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पर उनका कोई बर्थ प्लेस है जहां पर उनका बर्थ हुआ था, एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन, की क्या उनकी जो डेट ऑफ जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कहीं ना कहीं जहां पर डेटा कलेक्शन हुआ उससे डिफरेंट थी या वो सेम थी। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि जो उनका लास्ट रेजिडेंस था वो डिफरेंट था या उसी प्लेस पर जो है उनका वो डेटा कलेक्शन हुआ। तो एन्यूमरेशन क्या हुआ, जहां पर उनका डेटा कलेक्शन हुआ। एंड इट इज सेड दैट इंडियन पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लीस्ट मोबाइल पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर जो है सबसे कम माइग्रेंट जो है पूरे वर्ल्ड में देखे जाते हैं, बहुत ही लीस्ट जो है मोबाइल यहाँ की पॉपुलेशन है। एज पर 2011 सेंसस, आउट ऑफ 1,210 million people in country and 455.8 million, about 37% जो था वो रिपोर्टेड एज माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। तो जितने भी हमारे सेंसस ऑफ डेटा में जो इन्फॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो 455.8 मिलियन जो पॉपुलेशन थी उसको रिपोर्ट किया गया था एट द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, जहां पर वो माइग्रेट होने के बाद रह रहे थे। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन की किस पैटर्न में जो है माइग्रेशन जो है इंडिया में होता है, और जनरली जो माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरनल, जो कि कंट्री के बीच में ही होता है कि आप इन्हीं डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो माइग्रेट कर रहे हो, और वैसे ही होता है इंटरनेशनल, जब आप ग्लोबली जो है वो माइग्रेट करते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और वैसे ही अगर हम इंटरनल की बात करें कि इंटरनल जब हमारी विद इन अ कंट्री यहाँ माइग्रेशन होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम माइग्रेशन को डिवाइड करते हैं इन 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट है रूरल टू अर्बन, जब हम किसी भी एक विलेज या टाउन एरिया से जो है किसी सिटी की तरफ मूव करते हैं फॉर बेटर ऑफ लिविंग और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है लोग जो है रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। और वैसे ही अर्बन टू अर्बन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, या फिर हमारे अगर देखें कि हम अपनी इनकम की बात करें कि मनी के लिए या अपनी जो एक हेल्थ फैसिलिटीज के भी हैं, हम अर्बन टू अर्बन जो है वो माइग्रेट करते हैं। रूरल टू रूरल जो माइग्रेशन होता है वो यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, या तो उनके मैरिजेस के लिए या उनके एजुकेशन पर्पस के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रूरल टू रूरल जो है वो बेसिकली फैमिली पर्पसेस के लिए है, किसी फैमिली इशू की वजह से जो है वो रूरल टू रूरल माइग्रेशन का जो अब फिगर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। वैसे ही फोर्थ जो हमारी है वो है अर्बन टू रूरल। तो अब अर्बन एरिया से वो रूरल एरिया की तरफ क्यों आएगा, तो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था जब हमने अर्बन सेटलमेंट्स की बात करी थी, तो अर्बन सेटलमेंट्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे ट्रैफिक जैम्स हैं, बहुत ज़्यादा कंजेशन है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हैं। इस वजह से क्या होता है, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की भी इतनी प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं वो अर्बन टू रूरल एरिया जो है वो माइग्रेट करने लग जाते हैं इन सर्च ऑफ पीस। तो अगर हम 2011 की बात करें और सेंसस की बात करें, इसी में हमने इंट्रा स्टेट लिया है और एक इंटर स्टेट माइग्रेशन लिया है। तो इंटर स्टेट क्या होता है, जब आप विद इन अ स्टेट या विद इन अ कंट्री जो है वो माइग्रेट करते हो, और इंटर स्टेट क्या होता है जब आप 2 स्टेट्स या 2 कंट्रीज के बीच में जो है वो माइग्रेट करते हो। तो वैसे ही अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करें, मतलब विद इन अ कंट्री और विद इन अ स्टेट, तो यहाँ जो पॉपुलेशन है हमारी माइग्रेशन जो है वो मिलियंस में है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें फीमेल जो माइग्रेशन देखने को मिली है वो हमें मिली है रूरल टू रूरल। तो जैसे अभी मैंने लास्ट में बताया कि जो फीमेल की माइग्रेशन है वो ड्यू टू मैरिज या किसी फैमिली इशू की वजह से जो है वो फीमेल्स की माइग्रेशन रूरल टू रूरल में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वैसे ही अगर हम माइग्रेशन स्ट्रीम की बात करें रूरल टू अर्बन में, तो यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनली हम अगर बात करें कि यहाँ पर नेशनल लेवल पे जब इंटर स्टेट यहाँ पर माइग्रेशन होगी तो यहाँ पर हमें मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो मेल माइग्रेंट्स होंगे वो एज कंपेयर टू फीमेल माइग्रेंट्स ज़्यादा होंगे।
इंटरनल माइग्रेशन की बात, जब इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात आती है तो इंडियन सेंसस 2011 हैज रिकॉर्डेड दैट मोर देन 5 मिलियन पर्सन्स हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, और 88.9% जो कंट्रीब्यूशन है हमारी नेबरिंग कंट्रीज का वो है हमारे पास यहाँ पर बांग्लादेश, हमारे पास है नेपाल और पाकिस्तान। तो इनका जो यहाँ पर जो परसेंटेज है इनका कंट्रीब्यूशन जो है इन 3 कंट्रीज का बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास भूटान, चाइना और म्यांमार भी जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इंडियन इंटरनेशनल माइग्रेशन पॉपुलेशन में। बात करते हैं उन कॉजेज की जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। तो पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। तो कोई भी अपना घर छोड़कर किसी भी दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहता, बट क्या ऐसे कॉजेज होते हैं, कौन से रीजंस होते हैं माइग्रेशन के जिनकी वजह से उनको अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसको छोड़ना पड़ता है। बट मिलियन ऑफ पीपल्स लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। देयर कुड बी वेराइटी ऑफ रीजंस एंड दीज रीजंस can be put into 2 broad categories that are push factors and pull factors। तो push factors कौन से होते हैं? These cause people to leave their प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो ये पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो पुश करते हैं किसी भी एक पर्सन को दूसरी प्लेस में वहां के इन्वायरमेंट या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, और जो एरिया जो है वो अट्रैक्ट करता है या जिस रीजन में वो जाकर वहां पर जिस रीजन की वजह से किसी भी एक रीजन में अगर वो वहां पर माइग्रेट होते हैं तो वो होते हैं पुल फैक्टर, जो उनको अपनी तरफ जो है पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जो एक हमारे पास रीजन है माइग्रेट होने का वो है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं ऑन लार्ज नंबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? किसी भी अपनी जॉब के लिए, इन सर्च ऑफ जॉब और बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर इनकम की वजह से वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। एंड द एग्रीकल्चर बेस ऑफ रूरल एरियाज डज नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द पीपल लिविंग इन देयर। तो एग्रीकल्चर या रूरल एरिया में जो हमारी एक जो बेसिक हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। तो उसमें हमें ज्यादातर लेबर चाहिए, या अगर हम मशीनरी का यूज कर रहे हैं तो वो लेबर का यूज भी जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से जो हमारी रूरल एरियाज हैं वो इतनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। इवन द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ द विलेज फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द इंटायर रूरल फोक। तो जितनी भी हमारी रूरल पॉपुलेशन होती है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने के बाद भी या कॉटेज इंडस्ट्री में भी जो है वो फैमिली मेंबर्स ही काम कर पाते हैं, वो एक्स्ट्रा लेबर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रूरल एरियाज में बहुत कम होता है। कॉन्ट्रेरी टू दिस अर्बन एरियाज प्रोवाइड वास्ट स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या है, जब हम अर्बन एरियाज में चले जाते हैं तो सेकेंडरी, टर्शरी और जो बाकी सारी हमारी एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं एक सोर्स बन जाती हैं किसी के भी एम्प्लॉयमेंट का। तो जो रेट है रूरल टू अर्बन जो एरियाज का, इसी वजह से माइग्रेशन का जो ये स्ट्रीम है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन है वो है मैरिज। तो मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर। तो अभी जो एम्प्लॉयमेंट था हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक फैक्टर था, यहाँ पर क्या है किसी की इनकम जनरेट हो रही है, बट यहाँ पर क्या है ये जो मैरिज है वो एक सोशल फैक्टर है फॉर माइग्रेशन। एवरी गर्ल हैज टू माइग्रेट टू हर इन लॉस प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो अगर कोई भी लड़की की मैरिज होती है, किसी भी फीमेल जो है विमेन की है जो मैरिज होती है, तो उसको अपना घर छोड़कर जो है इन लॉस के घर जो है माइग्रेट होना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। तो इसको भी हम जो है माइग्रेशन में लेते हैं और इसका है कि सोशल फैक्टर है। एंड दस द इंटायर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज टू माइग्रेट ओवर अ शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। तो चाहे वो लोकल भी शिफ्ट हों, चाहे उनकी अगर मैरिज लोकल है या कहीं पर भी इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, तो या इस केस में क्या होगा, उनको एज अ माइग्रेंट लिया जाएगा। रीजन है हमारे पास वो है एजुकेशन एंड रूरल एरियाज बाय एंड लार्ज लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज स्पेशली दोज ऑफ हायर एजुकेशन। तो अगर हम स्कूल्स तक की या प्राइमरी स्कूल तक की लेवल की बात करें, सेकेंडरी की भी करें, बट जो हायर एजुकेशन के लिए है बहुत सारे लोगों को जो है वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट होना पड़ता है फॉर देयर एजुकेशन। People have to migrate to the urban centers for this purpose. Many of them settle down in the cities for earning and livelihood after completing their education. तो एक रीजन जो एक छोटा सा रीजन उनका बनता है एजुकेशन, उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो है वहीं पर सेटल होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रूरल एरियाज में जाएंगे तो उनकी एम्प्लॉयमेंट की जो नेसेसिटीज हैं वो रूरल एरिया जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एक जो अर्बन एरिया होता है वो उनका एक परमानेंट रेजिडेंस बन जाता है
तो हमारे पास यहाँ पर रीजन है वो है लैक ऑफ सिक्योरिटी। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जिन स्टेट्स में, जिन कंट्रीज में जो है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहता है या इंटर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, हमारे जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर छोड़कर ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड पीस। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड असम ड्यू टू देयर डिस्टर्ब्ड कंडीशंस देयर। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर एंड असम जो है वो पॉलिटिकली एंड सोशली जो कन्फ्लिक्टेड एरिया है, तो यहाँ पर रहना जो है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लेन्स की तरफ जो है वो माइग्रेट करते हैं। एंड पीपल ऑल्सो माइग्रेट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लीगल एडवाइसेज और फॉर अवेलिंग सर्विसेज विच आर नियर बाय टाउन प्रोवाइडेड। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो जितने भी रीजन्स जैसे पठानकोट है या बहुत सारे पंजाब के ऐसे रीजन्स हैं जो यहाँ की पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से जो है रिक्रिएशन या हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ के, जो बहुत सारी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, वो यहाँ पर पंजाब की तरफ या हरियाणा की तरफ जो है वो माइग्रेट कर जाती है। माइग्रेशन के प्रॉन्स हैं तो इसके कॉन्स भी हैं। तो यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, माइग्रेशन तो हो गया, वो लोग तो बहुत खुश हैं यहाँ माइग्रेट कर, बट जहाँ पर वो माइग्रेट करेंगे वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो सकती हैं। तो फर्स्ट जो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। मोस्ट ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम इकोनॉमिक गेन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज इज and people migrating out send remittance to their families at home and add to economic prosperity. Remittance from the international migrants आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं या इंटरनेशनल लेवल की हम जब बात करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, जब हम किसी भी कंट्री में जो है जाकर अर्न कर रहे हैं और वापस अपने घर वालों को जो है वो कुछ एक मनी सेंड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अगर हम यहाँ से जब माइग्रेट करते हैं और बहुत सारा पैसा जो है हम अपनी एजुकेशन में या हम किसी भी अपने वहाँ के लाइवलीहुड के लिए जो है इंटरनेशनली पैसा भेज देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, हमारे जो पैसा है उसका जो रेट है वो डिक्लाइन कर जाता है। जैसे डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल विद इन अ कंट्री। तो ये बात तो सच है कि माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ऐसा हो जाता है कि अगर ए हमारा जो एक अर्बन एरिया है और बी हमारा एक रूरल एरिया है तो यहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी और जो हमारा इन माइग्रेटिंग एरिया था यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत रेज हो जाएगी। तो ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती है उसके रिसोर्सेज पे। एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज। तो पॉपुलेशन जैसे हमने बताया कि किसी एक एरिया पे जो है उसकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। एंड एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल areas have adverse effect on the rural demographic structure। तो यहाँ पर तो बर्डन है ही, बट बी वाले जो हमारा रूरल एरिया थे वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो वहाँ पर जो एज स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारा यूथ जो है वो माइग्रेट कर गया टू ए पॉइंट जो हमारा है अर्बन एरिया, तो यहाँ क्या होगा जो एज स्ट्रक्चर है वहाँ का बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। वहाँ का जो सारा जो है वो अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो माइग्रेट कर जाएगा। हाउएवर हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र हैव ब्रॉट सीरियस इम्बैलेंसेस इन एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन इन दीज स्टेट्स। तो यहाँ पर अगर हम इन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर माइग्रेशन की वजह से जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। और महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा एक, महाराष्ट्र और दिल्ली तो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है यूपी से, मध्य प्रदेश से। इस वजह से इन दो स्टेट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा, जो दिल्ली हमारा यूटी है और महाराष्ट्र हमारा स्टेट है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की, तो माइग्रेंट्स एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज। जब आप कहीं पर भी माइग्रेट करते हो तो वहाँ की पॉपुलेशन के साथ जो है वो आप इंटरेक्ट करते हो। एंड द न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज। तो अगर कोई भी रूरल एरिया से जो पर्सन है वो अर्बन की तरफ माइग्रेट होगा तो जो उसकी थिंकिंग है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। एंड माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। तो यहाँ पर रहकर जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो डाइवर्सिटी जो है कल्चर में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इट हैज़ पॉजिटिव contributions such as evolution of composite culture and breaking through the narrow considerations and widens of the mental horizon of the people। तो उनकी मेंटालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगी, उनकी जो सोचने की वो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सोचेंगे, जैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको यूज सीख लेंगे। फैमिली प्लानिंग आ जाएगी, जो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी और गर्ल्स एजुकेशन की वजह है एक प्रायोरिटी बना लिया जाएगा। एंड बट इट ऑल्सो हैज सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सच एज एम्यूनिटी,
डिजेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स, और कंटिन्यू इसी फीलिंग के साथ रहते हुए क्या होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं जो माइग्रेटेड होते हैं, दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक क्राइम एंड ड्रग्स। तो कंटिन्यूसली जब उनको माइग्रेशन के बाद कोई भी जो है जॉब नहीं मिलती है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो अच्छा नहीं होता, बेटर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं उनको मिल पाता जैसे वो सोच कर आए थे अर्बन रूरल टू अर्बन एरिया में, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो एक रिग्रेशन में चले जाते हैं, वो कुछ चीज़ को डिनाई करते रहते हैं और वहाँ से क्या हो जाता है, क्राइम टू एंड ड्रग्स अब्यूज में जो है वो चले जाते हैं। environmental consequences, तो ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरिया। तो किसी भी रूरल एरिया से अगर कोई अर्बन एरिया में माइग्रेट करता है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस एरिया के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अनप्लान्ड ग्रोथ। अब यहाँ पर जो हमें वो है स्लम फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनप्लान्ड जो माइग्रेशन है वो वहां पर हुआ है किसी भी एक अर्बन एरिया में, एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स एंटी कॉलोनीज अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अर्बन सेटलमेंट्स की जो प्रॉब्लम थी कि किसी भी एक एरिया में अगर आप कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन रखोगे तो वहां के रिसोर्सेज पे जो है वो बर्डन आ जाएगा, और सिटीज आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एयर पॉल्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलेज। तो ये जो है हमारे पास बहुत ही कॉमन जो हमें प्रॉब्लम जो है किसी भी एक अर्बन एरिया में, किसी भी एक सिटी में हमें देखने को मिलती हैं, और ये सारी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट होती हैं माइग्रेशन की वजह से। बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।